दुनिया की तारीख में शायद ही कोई रियासत ऐसी हो जिसने अपने कयाम से लेकर आज तक वादों, मुआहिदों और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को इस बेदर्दी से रंग डाला हो जैसे इजराइल ने। वो हर मुआहिदे के वक्त अमन की बात करता है और अमन के लम्हे के फौरन बाद एक नए हमले की बुनियाद रख देता है। यही इजराइल की तारीख है। एक मुसलसल धोखा, एक मुसलसल इनकार और एक मुस्तकिल मुनाफकत जिसने मशरक़ वस्ता के अमन को हमेशा के लिए यरगुमाल बना रखा है। आप सब पर सलामती हूँ, मैं यासिर रशीद हूँ और आप देख रहे हैं सुनो न्यूज़। नाज़रीन, जब 1948 में इसराइल वजूद में आया था तो उस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा ने फ़लस्तीनियों के लिए अलग रियासत का वादा किया था, मगर इसराइल ने क़याम के चंद ही माह बाद उस वादे को एक खूनी जंग में बदल दिया। लाखों फ़लस्तीनी अपने घरों से बेदखल किए गए, जिन्हें इसराइल ने बाद में लाजमी दिफाई इक़दामात का नाम दिया। फिर 1967 की 6 रोज़ा जंग में इसराइल ने सिर्फ दिफा नहीं बल्कि कब्जा किया। गजा, मगरबी किनारा, मशरकी यरूशलेम, गोलान की पहाड़ियाँ, सब पे कब्जा करके उसने एक बार फिर दुनिया के सामने ये वाजे कर दिया कि उसके लिए अमन का मतलब सिर्फ वो लम्हा है जिसमें वो अगले हमले की तैयारी कर सके। इसके बाद भी दर्जनों बार इसराइल ने मुआहिदे किए, दस्तखत किए, हर बार उन मुआहिदों को खुद ही पामाल किया। ओस्लो मुआहिदा हो या फिर वायरेवर, हर जगह उसने वादे किए कि फ़लस्तीनियों को रियासत मिलेगी, फौजी चौकियां कम होंगी, बस्तियों की तामीर रुकेगी। मगर हुआ उसके बरक्स। बस्तियों की तामीर तेजतर हो गई, फ़लस्तीनी ज़मीनों पर कब्जा बढ़ता गया। इजरायली वज़रा ने बरमला कहा कि ये सब आर्ज़ी रियायतें हैं जो हकीकी इजरायली रियासत के क़याम तक चलती रहेंगी। इजराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के दौर में तो इस दोगलेपन ने अपनी इंतहा को छुआ है कि एक तरफ वो आलमी फोरम्स पे अमन की बात करता दिखाई देता है तो दूसरी तरफ अपनी काबीना में ऐसे इंतहा पसंद वज़रा शामिल करता है जो फ़लस्तीनियों के मुकम्मल खात्मे को इलाही हुक्म करार देते हैं। खुद नेतन्याहू ने पिछले 10 वर्षों में कई बार कहा है कि फ़लस्तीनी रियासत का क़याम कभी मुमकिन नहीं होगा, बावजूद इसके कि उसके दस्तखत ओस्लो मुआहिदे के ऊपर मौजूद है। इसी तसलसल में अगर मौजूदा सूरत हाल को देखा जाए तो इसराइल का इनखला या अमन का हर बयान दरअसल एक वक्ती फरेब महसूस होता है। अमरीका या किसी मगरबी ताकत के दबाव में आकर इसराइल वक्ती तौर पर पीछे हटने का ऐलान जरूर करेगा, मगर जैसे ही मीडिया की तवज्जो दूसरी तरफ जाएगी दोबारा हमलावर होगा। यही उसने 2014 में किया था, जब प्रोटेक्टिव एज ऑपरेशन के बाद जंगबंदी का ऐलान किया गया, मगर चंद ही हफ्तों बाद दोबारा बमबारी शुरू कर दी गई। अब एक बार फिर मंजर कुछ वैसा ही है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दबाव के नतीजे में इसराइल ने बज़ाहिर इनखला की इब्तदाई लाइन पर रजामंदी का इजहार किया, मगर दुनिया जानती है कि इसराइली रजामंदी का मतलब क्या होता है। एक ऐसा लफ्ज़ जिसके पीछे हमेशा एक नया शर्तनामा छुपा होता है, एक नई ताख़ीर, एक नई खिलाफ वर्जी। फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास, जिसने 20 निकाती अमन मनसूबे के ज़्यादातर निकात कबूल करने की बात की है, माजी के उनके तजर्बात से बखूबी वाकिफ़ है। यही वजह है कि वह अभी भी मोहतात है, क्योंकि उसे याद है कि इसराइल ने उससे पहले भी काहिरा में होने वाले मुज़ाकरात में यरगुमालियों के तबादले और इमदाद के रास्ते खोलने पर इत्तफाक किया था, मगर चंद ही दिनों में तमाम वादे हवा हो गए थे। अब इसराइल की तारीख सिर्फ जंगों की नहीं है बल्कि वादा शिकनी की तारीख है। उसने अक़वाम मुत्तहिदा की 100 से ज़ायद करारदादों की खिलाफ वर्जी की है। उसने जनेवा कन्वेंशन को पामाल किया है, बच्चों, अस्पतालों, पनाहगज़ीन कैंप्स पे बम बरसाए हैं और हर बार कहा है ये दिफाई कार्रवाइयाँ थी। उसने इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों को अपने खिलाफ रिपोर्ट शाया करने पर यहूद मुखालिफ करार देकर मुस्तरद किया। अब जब सदर ट्रंप ने यह ऐलान किया कि इसराइल ने इनखला की इब्तदाई लाइन पर रजामंदी जाहिर कर दी है तो दुनिया भर में कई तजियाकारों ने सवाल उठाया कि क्या ये वाकई अमन की तरफ कदम है या एक और सियासी चाल है, क्योंकि ये वही इसराइल है जिसने हर अमन मंसूबे को अपनी ताकत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया। और फिर यह भी याद रखना चाहिए कि ट्रंप खुद वो शख्सियत है जिसने अपने पहले दौर में यरूशलेम को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम किया, गोलान की पहाड़ियों पर इसराइली कब्जे को कानूनी करार दिया और फलस्तीनी इमदाद को बंद कर दिया। अब अगर वही ट्रंप दोबारा अमन मंसूबे लेके आया तो सवाल यह भी पैदा होता है कि क्या यह अमन वाकई फलस्तीनियों के लिए होगा या इसराइल के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक नई शक्ल दी गई जंग बंदी होगी। अगर तारीख हमें कुछ सिखाती है तो वो यही है कि इसराइल कभी अपनी मर्जी के बगैर कुछ नहीं देता। वो हर मुआहिदे में एक दरवाज़ा खुला छोड़ता है जिससे वो किसी भी वक्त निकल जाए, और जब भी उसने पीछे हटने की बात की है उसके फौरन बाद एक नया कब्जा, एक नई बस्ती, एक नया हमला सामने आया। इसलिए आज जब ये कहा जा रहा है कि इसराइल इनखला पर रजामंद हो चुका है तो ये एक जुमला नहीं है, ये एक आजमाइश है, इम्तिहान है कि क्या इसराइल इस बार वाकई अमन चाहता है या एक बार फिर वही खेल खेलेगा जिसमें फ़लस्तीन के हर मुआहिदे का इंजाम एक मलबा बन के रह जाएगा। गजा की तबाहशुदा गलियों में शायद किसी माँ को अब भी यकीन नहीं है कि अमन आने वाला है, क्योंकि उसने ये ऐलान पहले भी सुने कि जंग बंदी हो गई, इनखला शुरू हो रहा है, फायर बंदी मौसर हो चुकी है, मगर हर बार उसके चंद घंटे बाद उसके शहर पे एक और बम गिर चुका होता था। यही वजह है कि गजा के लोग अब अमन के ऐलान पे तालियां नहीं बजाते, वो सिर्फ खामोश हो जाते हैं, जैसे कोई जख्मी परिंदा लम्हा भर के सुकून को भी एक धोखा समझ के अपने परों के अंदर छुप जाए। और शायद यही खामोशी
اس وقت دنیا کے ضمیر کے اوپر سب سے بڑا سوال ہے، کیا اس بار بھی تاریخ خود کو دہرانے والی ہے؟ ایک اہم سوال، تاریخ کس حد تک دہراتی ہے اور کس حد تک اسرائیل کے اقدامات پہ تکیہ کیا جاتا ہے، یہ دیکھنا باقی ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔